हेलो स्टूडेंट, बेटा कहाँ तक पढ़ा दिया था? शायद अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे थे ना। ठीक है भाई, देखो यार वीडियो आप लोग देखते हो बेटा, तो वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, समझ रहे हो ना आप लोग। ठीक है चलो बेटा देखो, खैर अभी देखो केमिकल प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने से पहले मैं देखो कुछ रिएक्शंस बेटा देने जा रहा हूँ, ऐसे कन्वर्जन टाइप। ठीक है, आप एक बार ट्राई करो पुरानी रिएक्शंस, मैं चाहता हूँ कि उसका रिवीजन हो जाए थोड़ा सा। ठीक, आओ देखो मैं कुछ रिएक्शन देना चाहता हूँ बेटा, वही सेम A to B, B to C यही बनाना है। आप एक बार कोशिश करो, देखो बना पाते हो, और हमें पूरी उम्मीद है आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आओ देखो, इसकी रिएक्शन पहले करानी है O3 CCl4 H2O जिंक। ठीक है, बनेगा अपने पास A प्लस B, ये बनेंगे। फिर इस A की रिएक्शन बेटा हमें करानी है ZnHg कंसनट्रेट HCl, बनेगा अपने पास C। ठीक है, और इसी A की रिएक्शन हम लोग को करानी है NH2 बेस, NH2 बेस, यहाँ बनेगा D। वैसे यहाँ पे C प्लस D, वैसे वो साइड प्रोडक्ट होगा, खैर चलो लिख ही देते हैं। C प्लस D यहाँ बनेगा, और यहाँ बनेगा E प्लस F। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर जो बना बेटा, इसकी रिएक्शन आपको करानी है CH3 MgVr, CH3 MgVr H प्लस H2O से। ठीक है, यहाँ पे बनेगा CH3 MgVr H प्लस H2O, A B C D E F, यहाँ बनेगा बेटा G। ठीक है, G बन जाएगा। फिर इस G की रिएक्शन आपको करानी है H प्लस हीट, H प्लस हीट, आपको याद होगा शायद ये रिएक्शन, या बेटा ऐसे लिखा हो सकता है H2SO4 और हीट, H2SO4 हीट, चाहे H प्लस हीट लिखा हो चाहे H2SO4 हीट लिखा हो, तो EFG आगे बनेगा बेटा अपने पास H, क्या बनेगा H। ठीक, चलो भाई यहाँ पर जो H बनेगा उसकी रिएक्शन फिर मुझे करानी है ABCDEFGH। फिर इसकी रिएक्शन आप करवा दो एक बार HBr से, और एक बार इसकी रिएक्शन करवा दो HBr परऑक्साइड से, HBr परऑक्साइड से। ठीक, ABCDEFGHI, फिर यहाँ पर बना J। ठीक है, अब फिर इस J की रिएक्शन, कुछ लोग कह रहे हैं सर क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आपको सारी रिएक्शन मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर HBr, ठीक, ये रिएक्शन हो जाएगी। ओके, यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराओ आप Na ईथर से, Na ईथर से, और इसकी रिएक्शन आप एक और करवा दो, Na ईथर हो गया बेटा, और कुछ रिएक्शन हो सकती है, एक करवा दो आप CH3ONa, CH3ONa से करवा दो। चलो इतनी रिएक्शन पहले करवाते हैं हम लोग। ठीक, स्टार्ट करें। देखो बेटा पहला स्टेप सब लोग साथ में बताओगे बेटा, O3 CCl4 H2O जिंक, क्या ओजोनोलिसिस, बोलो भाई ओजोनोलिसिस करना क्या है बेटा, O लो निकल लो, यही करना है। प्रोडक्ट क्या बना बेटा, CH3CO, एक तो ये बनेगा, बोलो ये बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा CH3CHO बनेगा अपने पास, CH3CHO। मुझे पूरी उम्मीद है सब लोगों ने ये कर लिया होगा, ओजोनोलिसिस करवाना था। ओके, आओ देखो बेटा, क्या अब इसकी रिएक्शन ZnHg कंसनट्रेट HCl से, नाम आपको याद आना चाहिए बेटा इस केमिकल रिएक्शन का। बताओ भैया ये कौन सी रिएक्शन है, क्या क्लीमेंशन रिडक्शन, क्या बोलोगे इसे, क्लीमेंशन रिडक्शन। अब बताओ रिडक्शन है क्लीमेंशन, बताओ मीडियम क्या होता था, हाँ वेरी गुड, कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे बेटा, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, H और H, इस बॉन्ड को तोड़ो H और H। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे C क्या बनेगा बेटा, C बना अपने पास CH3, ये देखो
CH3, फिर CH और H क्या हो गया बेटा CH2, और फिर आगे यहाँ पे CH3 ये बनेगा। ठीक है, आगे देखो साइड में क्या निकल जाएगा अपने पास H2O। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, यहाँ पे देखो क्या NH2 बेस, जरा इस रिएक्शन का नाम बताओ। यस, क्या है बेटा WKR, उल्फ किस्नर रिडक्शन। बताओ मीडियम बताओ, एसिडिक या बेसिक? हाँ वेरी गुड, क्या होगा बेटा बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में भी सेम रिएक्शन होगी, बॉन्ड को तोड़ दो HH, इस बॉन्ड को तोड़ दो HH, क्या यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 CH3 ये आएगा, और यहाँ साइड में क्या निकल जाएगा बेटा H2O। खैर आगे आओ, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बना। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन आपको ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से करवानी है H+H2O, शायद याद आ गया होगा। ठीक है, बताओ क्या करूं, इस बॉन्ड को तोड़ूं कैसे, CH3 माइनस और MgCl प्लस या MgVr प्लस। बताओ ये माइनस वाले को हम क्या प्लस वाले को दे देते थे, कार्बन को, कुछ याद आ रहा है, और ऑक्सीजन का क्या करा देते हैं प्रोटोनेशन। तो बनेगा क्या बेटा, यहाँ बनेगा CH3, आगे क्या है CH, बात समझना, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, ये माइनस वाला CH3, और बताओ ऑक्सीजन का हो जाएगा प्रोटोनेशन, मतलब ये हो जाएगा OH। कुछ याद आया? ठीक, अब बताओ इसकी रिएक्शन बेटा हमें करानी है H प्लस हीट या फिर H2SO4 हीट। तरीका बताया था, क्या OH हटाओ और यहाँ बनाओ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ H क्या बनेगा भैया CH3, देखो बेटा मैं यही एक स्टेप में कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ OH हटा दिया और क्या बना लिया कार्बोकेटाइन। फिर मैंने बताया था कार्बोकेटाइन के जस्ट बाद क्या होता है बीटा, तो यहाँ से H भाई कार्बोकेटाइन, ये हो गया अल्फा। देखो बेटा कार्बोकेटाइन और उसके जस्ट बाद वाली पोजीशन जो है वो क्या होगी अल्फा। तो कार्बोकेटाइन और अल्फा के बीच में क्या आ जाता था डबल बॉन्ड। कुछ याद आया? ठीक, तो क्या करें बेटा, या ऐसे समझ लो लॉजिक से, CH3 है तो यहाँ पे एक H निकलेगा, तो एक H निकलेगा बेटा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, यहाँ वैकेंट, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो बनेगा क्या यहाँ पर H बनेगा अपने पास CH3 हो गया। फिर आगे क्या है बेटा CH, तो आपने लिखा CH, और बताओ यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ से H निकला, बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो जब यहाँ से H निकलेगा तो CH2 डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। क्या ये आंसर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान देना, क्या यहाँ एल्कीन बनी। अब एल्कीन की रिएक्शन मुझे HBr से करानी है। अब बताओ HBr से रिएक्शन करानी है मार्कोनी या एंटी मार्कोनी। हाँ वेरी गुड, क्या लगाना है बेटा मार्कोनी, क्योंकि जब HBr परऑक्साइड होता है तब हमें क्या लगाना होता है एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। ठीक, तो यहाँ देखो क्या है बेटा HBr में क्या लगाना है मार्कोनी, और मार्कोनी का ऑफ रूल क्या कहता है नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन को दे दो जिसके पास कम H हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन को दे दो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए। तो बेटा यहाँ 1 डिग्री बनेगा, यहाँ 2 डिग्री। तो देखो इसको तोड़ो H प्लस और Vr माइनस, तो ये नेगेटिव यहाँ दे दो, तो बना क्या CH3 CH Vr एंड CH3। एक बार देख लो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ दे दिया मैंने Vr और यहाँ दे दिया H। अब तो बेटा ये सब खेल लगना चाहिए आपको, बहुत बार ये सब रिएक्शन पढ़ चुके हो, बस आपको याद आनी चाहिए पुरानी चीज़ें, इसीलिए इतनी बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अभी टेंशन मत लो, A से Z तक बनवाऊंगा। यहाँ पे देखो बेटा HBr परऑक्साइड आपको यहाँ पे मार्कोनी या एंटी मार्कोनी। हाँ वेरी गुड, क्या लगाना है एंटी मार्कोनी। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है नेगेटिव पार्ट उसको दे दो जिसके पास ज़्यादा H हो। तो यहाँ देखो CH3 आपने ऐसे लिखा जैसे था CH3, फिर आगे क्या है बेटा CH। अब बताओ HBr में नेगेटिव पार्ट कौन है H प्लस और Vr माइनस, तो नेगेटिव पार्ट उसको दे दो जिसके पास ज़्यादा H हो। तो इसको दे दिया ब्रोमीन और इसको दे दिया H, तो इसको H दोगे तो CH के बाद ये क्या हो जाएगा CH2, और ये बॉन्ड टूट गया बेटा, तो CH2 के साथ क्या लग जाएगा ब्रोमीन। देखो CH2 और इसके साथ क्या लग गया नेगेटिव पार्ट, क्योंकि इसके पास ज़्यादा H है। ये हो गया अपने पास एंटी मार्कोनी का रूल। अब आगे देखो बेटा, इसकी रिएक्शन आपको करानी है Na ईथर से। बताओ कौन सी रिएक्शन, हाँ वेरी गुड, कौन सी रिएक्शन वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा ये वुड्स रिएक्शन है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, KL, ठीक है, ये रिएक्शन आपको करानी है। तो वुड्स रिएक्शन में मैंने क्या बताया है, अब J से हमें बनाना है K। ठीक है, अब यहाँ पे वुड्स रिएक्शन करानी है। तो वुड्स रिएक्शन, क्या एक कार्बन पर एक हैलोजन लगा है, सबको याद आना चाहिए, एक कार्बन पर एक हैलोजन लगा है, तो जो लिखा है उसे लिख लो। ये लिखा आपने CH3 CH2 CH2 लिख लिया बेटा,
CH3 CH2 CH2 जो लिखा है उसे लिख लो। अगर एक कार्बन पर एक हैलोजन है तो क्या लगाओ, सिंगल बॉन्ड, और फिर उसी को दोबारा लिख लो। तो क्या करें बेटा, CH2 CH2 CH3, क्या ये बन जाएगा? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखो, यहाँ पे इसी की रिएक्शन मुझे किससे करानी है, CH3ONA। कुछ याद आया? मैंने बताया था एल्किल हैलाइड प्लस रोना। यहाँ पे देखो RONA, क्या रोना, ये कौन सी है, विलियमसन्स सिंथेसिस। कौन सी रिएक्शन है बेटा, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, आगे देखो बेटा, यहाँ पे क्या करना है, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन में यहाँ का ब्रोमीन और यहाँ का सोडियम, तो NaBr बाहर कर दो। क्या करना है, NaBr बाहर कर दिया तो देखो बनेगा क्या, बनेगा CH3 CH2 CH2, ये तो आपने लिख लिया, CH3 CH2 CH2, यहाँ से ब्रोमीन निकला, यहाँ से Na निकला, तो बचा क्या, OCH3। तो आगे लगाओ O और यहाँ पे क्या लिखोगे, CH3। क्या बेटा यहाँ ईथर बन गया? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? क्या बना, ईथर। ठीक, थोड़ा सा और मैं इसमें कुछ प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा हूँ। इसी जो यहाँ पर जो J है, यहाँ पर J बेटा, वह पीछे दिख रहा है आप लोग को? ठीक, इसी J की रिएक्शन आपको करानी है एल्कोहलिक KOH से। ठीक है, एल्कोहलिक KOH से। बताओ बेटा, ये कौन सा रूल, एल्कोहलिक KOH है? हाँ, वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा भैया, सेडजेफ। कौन सा बेटा, सेडजेफ रूल। और सेडजेफ रूल क्या कहता है, हैलोजन निकालो अल्फा से, ये हो गया अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद क्या है, बीटा, तो अल्फा से निकालोगे हैलोजन और बीटा से क्या निकालोगे, H, तो बेटा बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखो आंसर क्या आया, आंसर आया CH3 आपने लिखा। आगे देखो, CH3 यहाँ से निकालोगे, अल्फा से निकालोगे हैलोजन मतलब ब्रोमीन, और बीटा से निकालोगे H, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, इसकी रिएक्शन और भी करवा सकते हो। ठीक है, कुछ लोग थक गए होंगे, कहाँ तक, कौन सा, IJKL M बना लिया। ठीक है, M। आगे बेटा, इसकी रिएक्शन अगर मैं करवा दूँ Vr2CCl4, किससे करवा दूँ, Vr2CCl4, क्या बेटा यहाँ NCC बनता था, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। कुछ याद आया? क्या करूँ, दोनों बॉन्ड तोड़ दूँ, इसको भी ब्रोमीन और इसको भी ब्रोमीन, क्योंकि रिएक्शन किससे करानी मुझे, Vr2CCl4 से। तो ये बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे CH3CH Vr, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CH2 Vr, क्योंकि यहाँ पर क्या एंटी एडिशन होता था, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन एंटी एडिशन, क्योंकि रिएक्शन किससे करानी है, Vr2CCl4 से। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो भैया इसकी रिएक्शन थोड़ा और बढ़ाते हैं। यहाँ पर बेटा इसकी रिएक्शन, थक गए क्या? कोई बात नहीं बेटा, और सीखो, बस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपको रिएक्शन याद होंगे। इसकी रिएक्शन मैं करवा दूँ जिंक डस्ट से, जिंक डस्ट से। कुछ याद आया? याद करो, पहले पोजीशन पे ब्रोमीन है और दूसरे पोजीशन पर ब्रोमीन है, क्या दोनों को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। जिंक डस्ट से रिएक्शन करानी है तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो पहले और दूसरे पोजीशन पर ब्रोमीन होता है तो क्या करें, दोनों को हटा दें और बीच में क्या लगा दें, डबल बॉन्ड। याद है ना? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक, एक बार सारे कन्वर्जन्स आप देख लो बेटा। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने कराया ओजोनोलिसिस, ओलेओ ओलेओ निकल लो। यहाँ पे रिएक्शन कराया क्लीमेंशन, तो क्लीमेंशन कराया बेटा, तो ये दो प्रोडक्ट बने। मैंने एल्डिहाइड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्केन में। यहाँ पर उल्फ किश्नर में सेम एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसकी रिएक्शन हम लोगों ने ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से कराई, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव और ऑक्सीजन का हमने प्रोटोनेशन करा दिया। ठीक, फिर अपने पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना ये बना अपने पास एल्कोहल, फिर एल्कोहल का H+H2O। ठीक है, यहाँ पर अपने पास यहाँ देखो OH निकाल दिया, कार्बोकेटाइन बनाया, उसके जस्ट बाद अल्फा, यहाँ से बेटा हमने एल्कीन बना लिया, पॉजिटिव चार्ज और इसके बीच में अल्फा के बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। फिर एल्कीन की रिएक्शन HBr से कराई, मतलब यहाँ मार्कोनी, HBr परऑक्साइड से कराई, एंटी मार्कोनी। फिर एंटी मार्कोनी की रिएक्शन Na ईथर से कराई, क्या वुड्स रिएक्शन। फिर इसकी रिएक्शन हमने क्या कराई, CH3ONA मतलब विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन हम लोगों ने अल्कोहलिक KOH से कराई, क्या सेडजेफ रूल। फिर सेडजेफ रूल के बाद फिर इसकी रिएक्शन हम लोगों ने Vr2CCl4 से कराई, क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। फिर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन
से ये प्रोडक्ट बनाया, इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट से करवा दी, क्या हमें एल्कीन मिल गई। ठीक, और भी रिएक्शन बेटा हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने पास थोड़ी स्पेस की कमी है। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करो, फिर आगे हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, कॉपी करो। चलो बेटा आगे बात करते हैं एल्कोहल की अगली केमिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बात समझना बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का हमें ऑक्सीडेशन कराना है। बेटा याद होगा ना, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, याद है। और रिडक्शन मतलब क्या होता था बेटा, हाइड्रोजन का जुड़ना, याद है। ठीक, तो आओ देखो, हम लोग अपने पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइमरी एल्कोहल की। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, बात करें हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल की, तो अपने पास जो 1 डिग्री एल्कोहल है, जैसे मैंने ले लिया RCH2OH, RCH2OH, बात समझना बेटा, इसका मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ऑक्सीडेशन में अभी मैंने आपको सिखाया कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है भैया, हाइड्रोजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, चाहे ऑक्सीजन आप जोड़ दो या हाइड्रोजन निकाल दो। बेटा पहले स्टेप में क्या होता है, क्या आप यहाँ से H2, देखो हाइड्रोजन काफ़ी है, CH2 है, H है, क्या यहाँ से H2 निकाल सकते हो। तो बेटा अगर आप यहाँ से H2 निकाल देते हो तब भी ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन। तो बेटा ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, यहाँ देखना R, देखो यहाँ से H2 निकल गया भाई, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, तो हाइड्रोजन निकलेगा तो बेटा क्या होगा RC, और बचेगा क्या HO, तो यहाँ पर RCHO। देखो बेटा क्या एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया अपने पास, एल्डिहाइड। तो जब भी हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। अब एक बार इसका ऑक्सीडेशन और आप करवा दो, एक बार दोबारा ऑक्सीडेशन करवाओगे तो बेटा अब हाइड्रोजन तो है नहीं कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, तो फिर ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो भाई यहाँ ऑक्सीजन अगर दोबारा जोड़ोगे क्या बनेगा बेटा, RCOOH, बोलो RCHO था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया तो RCOOH, क्या यहाँ पर एसिड बन गया। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक, तो ध्यान देना, अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहले बनता है बेटा एल्डिहाइड, अगर दोबारा ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो फिर क्या बन जाता है अपने पास, एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, चलो भैया आगे बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक, अगर मैं बेटा 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, ध्यान देना 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे मैंने लिख दिया कुछ ये RCHOH एंड CH3, कुछ ये है, देखो क्योंकि OH है जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ऐसे अल्कोहल को आप क्या बोलोगे बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसका आपको ऑक्सीडेशन कराना है, और अभी मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से बेटा बाहर कर दो, तो H2 बाहर होगा, तो यहाँ आएगा क्या, RC, देखो यहाँ से H निकल गया, क्या बीच में बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ क्या है, CH3। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, और इसको आप क्या बोलते हो, कीटोन। क्या बोलोगे बेटा, कीटोन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो मुझे मिलता है एल्डिहाइड, यानी फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तब तो एसिड मिलेगा, लेकिन बेटा नॉर्मली 1 डिग्री अल्कोहल से मुझे क्या मिलता है, एल्डिहाइड। क्या बेटा 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मुझे क्या मिलता है, कीटोन। अब बात करें अगर अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल आ जाए, ठीक है, बात समझना बेटा, जैसे अगर अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल आ जाए, CH3 CH3 और यहाँ पर लिख दिया OH। ठीक, बताओ इसका मुझे क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। क्या होगा बेटा,
नहीं होगा ना। यहाँ पर अगर आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, ठीक है, जैसे H2SO4 ले रहे हो, तो बताओ क्या यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, एल्कीन बनने लगेगी। तो बेटा देखो 3 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते। तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा बेटा, कीटोन। 3 डिग्री का हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते। या फिर ऐसे देखो बेटा, मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ कि अगर एल्डिहाइड लिया मैंने, RCHO लिया, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। बात समझना बेटा, ठीक। बताओ क्या अपने पास जो प्राइमरी, सॉरी उल्टा बेटा, यहाँ अल्कोहल लेना है, ठीक है, अपने पास अल्कोहल जो है RCH2OH, बात समझना, RCH2OH अपने पास जो अल्कोहल है, अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किससे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। बात समझना, तो जब हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक बार ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, RCHO, क्या मिल जाएगा भैया, एल्डिहाइड। ध्यान देना बेटा। और जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे मतलब एक बार दोबारा करवा देंगे बेटा, तो यहाँ पे मिल जाएगा RCOOH और ये क्या बन जाएगा अपने पास, एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का, ठीक है, कॉपी कर लो बेटा। चलो बेटा आगे बात करें। जैसे देखो हमने बता दिया कि भैया हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो कीटोन बनेगा। अब भैया कैसे पता करेंगे कौन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आओ देखो, पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब बात समझना बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको तो आप जानते हो, जो अपने पास पहला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। सबको पता होगा क्या नाम है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। चलो बेटा दूसरा अपने पास K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, ठीक है, ओके। एक तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3 H2SO4 बेटा, या फिर ऐसे लिखा होता है, ध्यान रखना, CrO3 प्लस H2SO4, ठीक है, ठीक है। ये क्रोमियम का ऑक्साइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अगर ये 3 रिएजेंट दिए हुए हैं आपके पास, अगर ये 3 रिएजेंट दिए हुए हैं तो ये तीनों क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अभी मैंने बताया अगर अपने पास प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे आपने लिया RCH2OH, क्या ले लिया बेटा, RCH2OH, और कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, जैसे मैंने ले लिया KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 किस में ले लिया बेटा, एसिडिक मीडियम में। तो करना क्या होगा आप मुझे बताओ। मैंने बोला अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अगर बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो क्या बनेगा अपने पास, सॉरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो बनेगा एल्डिहाइड, ओके। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो क्या बनेगा, एसिड। अब देखो बेटा यहां पर हम लोग KMnO4 ले रहे हैं, बताओ स्ट्रॉन्ग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ वेरी गुड, क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पे मैंने लिखवाया। तो देखो बेटा पहले स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन होगा तो H2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड RCHO, ठीक है। दोनों स्टेप करूं या डायरेक्ट लिख दूं, चलो मैं कर दे रहा हूं, RCHO। देखो पहले स्टेप में यहाँ पर H2 निकल गया तो RCHO, क्या एल्डिहाइड बना। अब दोबारा इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्यों, क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो अपने दिमाग में ये बिठा लो बेटा कि जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज़ कर रहे हैं तो पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और फिर क्या बनेगा, एसिड। मतलब फाइनल प्रोडक्ट अपने पास किसका होगा, एसिड, ठीक है। चलो भैया क्या इस पर 1-2 क्वेश्चन करें। जैसे देखो बेटा 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं इस पे, ओके। आओ देखो
क्वेश्चन है अपने पास एक ये है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है KMnO4, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, ओके। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन अपने पास, इसमें तो बेटा मैं सारे मिक्स कर दे रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग कर ले जाओगे। एक ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है CrO3H2SO4, ओके। चलो भाई आओ देखो बेटा, इसमें प्रोडक्ट आपको बनाना है। KMnO4 है, पहले बताओ एसिडिक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक या माइल्ड, ठीक है, क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल, ऑक्सीडेशन मुझे करवाना है, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। बताओ बेटा, क्या एक हाइड्रोजन यहाँ है, इसके जस्ट बाद वाला पोजीशन क्या हो गया, अल्फा। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 1 3, 3 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, 3 बॉन्ड बना चुका मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन छुपा होगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो H2 निकाल दो। बताओ बेटा, क्या यहाँ कीटोन बन जाएगा, क्या बनेगा, कीटोन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो जब 2 डिग्री अल्कोहल था तो क्या बना बेटा, कीटोन, चाहे स्ट्रांग हो चाहे माइल्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1 डिग्री है, अगर 1 डिग्री है और उसकी रिएक्शन हम लोग स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिड। आओ देखो बेटा, यहाँ पर देखो CrO3H2SO4, देख के ही आपको पता चल रहा है कि क्या एक ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, 3 डिग्री पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैंने सिखाया था कि 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। देखो बेटा बड़ा आसान है, ये ऐसे बना लो, ठीक, यहाँ 3 डिग्री में कोई फर्क नहीं आएगा, 3 डिग्री जैसे था ऐसे रहेगा। देखो 3 डिग्री वैसे है, ठीक। यहाँ देखो बेटा, ये वाला एल्कोहल, क्या ये देखो जिसके साथ, जिस कार्बन के साथ ये OH जुड़ा है, ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, क्या 1 डिग्री है, ठीक है। अब बताओ बेटा, अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो, 1 डिग्री अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो CrO3 भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, किस में कन्वर्ट होगा, COOH, एसिड में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। बात समझो, क्या बेटा यहाँ 2 डिग्री है, 2 डिग्री अभी मैंने सिखाया, 2 डिग्री में स्ट्रांग लोगे तभी क्या बन जाएगा अपने पास, कीटोन। तो यहाँ 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में बेटा इसका अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो एक H यहाँ से और एक H अल्फा से H2 निकल जाएगा और क्या बनेगा, कीटोन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, एकदम 100% क्लियर है, ठीक है। तो कॉपी करो। चलो भैया, तो आओ देखो, कुछ रिएजेंट के नाम मैंने लिख दिए बेटा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाता लिखने में, ठीक है। आओ देखो, जैसे बात करते हैं, हमने बताया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, एक बार देख लो। क्या, KMnO4 एसिडिक मीडियम, दूसरा क्या बताया बेटा, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम। यहाँ देखो CrO3H2SO4, ये भी किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में, या CrO3 + H2SO4 कुछ भी लिख सकते हो। इसको बोलते हो बेटा जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। आगे देखो भाई, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें बेटा तो कॉपर हीट हो सकता है, दिमाग में बिठा लो। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से बताओ, यस वेरी गुड, KMnO4, दूसरा K2Cr2O7, तीसरा क्या होगा बेटा, CrO3 + H2SO4 या CrO3H2SO4। एक बार फिर से बोलो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, हाँ बोलो, KMnO4, दूसरा K2Cr2O7, तीसरा क्या है भैया, CrO3 + H2SO4। क्लियर बेटा, ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आओ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, देखो फर्स्ट क्या है अपने पास, कॉपर हीट या फिर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस दिया हो सकता है। दूसरा क्या है भैया, PCC, पूरा नाम क्या है बेटा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, नाम क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। खैर ये याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने इसका फार्मूला लिख दिया कि बेटा पिरिडीन होता है CrO3 + HCl, या फिर ऐसे लिखा हो सकता है
पिरिडीन यहाँ एच लगा दिया, Cl माइनस CrO3 ऐसे लिखा हो सकता है। लेकिन जब भी आपके पेपर में आएगा तो रिएक्शन के ऊपर PCC ही लिखा होगा। तो PCC देखकर आपको समझना होगा कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाम क्या है, एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या है बेटा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आओ यहां पे देखो, अगला क्या भैया, पांडे जी का चूरन। मैंने बताया था बेटा क्या है, PDC। क्या है बेटा, PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या बोलोगे भैया, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या है नाम इसका, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पिरिडीन बना है होल ट्वाइस Cr2O7, जिसको आप क्या बोलते हो, PDC। ये ज़्यादा याद करने के लिए टेंशन मत लेना, क्योंकि आपके पेपर में यही लिखा होगा PDC। रिएक्शन के ऊपर जब भी लिखा होगा क्या लिखा होगा, PDC। तो देखो, पहला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कॉपर हीट। दूसरा क्या है, PCC। तीसरा क्या है, PDC। अगला देखो बेटा, फोर्थ की बात करें, फोर्थ क्या है अपने पास, कॉलन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं उसे, कॉलन्स रिएजेंट। ये भी क्या है, 2 मोल मैंने किसके ले लिए, पिरिडीन की, फिर डाइक्लोरोमेथेन ले लिया, CH2Cl2 और CrO3 ले लिया। इन सब के मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, कॉलन्स रिएजेंट। बेटा जब भी लिखा होगा रिएक्शन के ऊपर क्या लिखा होगा, कॉलन्स रिएजेंट। आगे देखो, अगला क्या है, सेरिट्स रिएजेंट। अगला क्या है, सेरिट्स रिएजेंट। इसमें क्या होता है, पिरिडीन होता है, डाइक्लोरोमेथेन होता है, CrO3 प्लस HCl, ये सारी चीजें दी होती हैं। इन्हें क्या बोलते हो बेटा, सेरिट्स रिएजेंट। अगला देखो, इसके बारे में तो आप जानते हो, कौन है भैया, NBS, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ये सारे क्या है बेटा, अपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई कॉपी नहीं देखेगा भैया, एक साथ बोलो। पहले बताओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, यस वेरी गुड, कौन कौन से, KMnO4, साथ में बोलो बेटा। फर्स्ट क्या है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में। दूसरा क्या है, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। तीसरा क्या है भैया, बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा बेटा। हाँ, थर्ड क्या है भैया, CrO3 H2SO4। ठीक, आगे बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फर्स्ट बताओ क्या है, कॉपर हीट। फर्स्ट क्या है भैया, कॉपर हीट। दूसरा क्या है बेटा, PDC। फिर तीसरा क्या है अपने पास, PCC। कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। पहला क्या है बेटा, कॉपर हीट, फिर क्या हो सकता है, PCC। तीसरा क्या है, PDC। फिर चौथा क्या है, कॉलन्स रिएजेंट। पांचवा क्या है, सेरिट्स रिएजेंट। छठा क्या है अपने पास, NBS। ये सब क्या है आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, अगर बेटा आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया है, ठीक है, तो इनको कॉपी करो, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, कॉपी करो। चलो बेटा, फिर आगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको देखना है भैया कि कौन सा रिएजेंट है, माइल्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट लिखने हैं। ठीक है, चलो बेटा, पहला क्वेश्चन है अपने पास, इसकी रिएक्शन आपको करानी है कॉपर हीट से। ठीक, चलो एक क्वेश्चन अगला है अपने पास, इसकी रिएक्शन आपको करानी है NBS से। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास PDC। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपने पास कॉलन्स रिएजेंट। ओके, चलो अपने पास इतने क्वेश्चन हैं। आपको बेटा इसमें प्रोडक्ट बताना है कि किसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ट्राई करो, कर लिया? आओ देखो, चेक करो आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, आओ देखो बेटा, सही किया है आपने या गलत किया है। देखो भैया, क्या OH है, कॉपर हीट। बताओ सबसे पहले, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ, वेरी गुड, क्या है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बेटा जब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। तो भाई देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक अल्फा से। भाई ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ एक H, यहाँ एक H, H2 निकल जाएगा। बताओ बेटा क्या कीटोन बनेगा? ये इसका आंसर है। यहाँ पे देखो सही किया है आपने। NBS माइल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग? हाँ, वेरी गुड, क्या होंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बेटा एल्कोहल, इसको क्या बोलते हो, अल्फा पोजीशन। एक H यहाँ से, एक H अल्फा से, क्या बेटा इसमें भी कीटोन बनेगा? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? सही किया होगा आप लोगों ने।
और यहाँ पे देखो OH है, OH के जस्ट बाद क्या है बेटा अल्फा, यहाँ से एक H, क्योंकि ये कार्बन भी 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से। बताओ बेटा क्या यहाँ पर भी अपने पास कीटोन बनेगा? किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो पूछो भैया, पक्का कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है ना बेटा? ठीक, आगे देखो, यहाँ पे देखो ये है अपने पास OH बेटा, यहाँ से H, इसके जस्ट बाद वाला पोजीशन क्या है अल्फा, कोलेंस रिएजेंट है, कोलेंस रिएजेंट फिर से क्या होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बेटा ये अल्फा, यहाँ से H, यहाँ से H, बताओ क्या बनेगा? यहाँ पर मैंने बना लिया कीटोन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना बेटा? पक्का? ठीक, कॉपी करो। चलो बेटा, हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा, एक और है माइल्ड में बड़ा स्पेशल सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मिंटू, MnO2, नॉट मिंटू, ऐसे याद रख लेना बेटा, मंटू, याद रखोगे मंटू। ठीक, यहाँ देखो MnO2, क्या याद रखोगे मंटू। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, देखो बेटा वो क्वेश्चन के साथ ही मैं समझा सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन है अपने पास कुछ ये, ठीक, ये क्वेश्चन है और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है मिंटू से, MnO2, बात समझना। इसके एक समझ लो भैया, उसके बाद फिर आप खुद कर सकते हो। बेटा यहाँ पे देखो MnO2 है, ध्यान देना MnO2 है। मैंने बताया था कि देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है, ये वाली पोजीशन क्या होती है एलाइलिक। अगर बेटा डबली बॉन्डेड से जुड़ा होता था उसे क्या बोलते थे बिनाइलिक। याद आनी चाहिए पुरानी चीज़ें, नहीं याद है तो बेटा आप रिवीजन स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, ये कौन सी पोजीशन अपने पास एलाइलिक पोजीशन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगा है OH, MnO2 काम वहीं करेगा एलाइलिक पोजीशन पे, हमेशा ध्यान रखो वहीं पर ऑक्सीडेशन कर पाता है एलाइलिक पोजीशन पर, सिर्फ और सिर्फ MnO2 कहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा एलाइलिक पोजीशन पर। तो बताओ बेटा एक H यहाँ से और एक H अल्फा से, बताओ इतनी बात समझ रहे हो ना कि ये कार्बन 1 और 1 2 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन छुपे होंगे 2, तो एक H यहाँ से एक H यहाँ से। तो बताओ बेटा क्या यहाँ पर कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा C, देखो C तो है ही, एक H यहाँ से एक H यहाँ से निकल गया, तो बचा क्या CHO, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे CHO। तो यहाँ पर एल्डिहाइड तो बन रहा है, लेकिन बेटा क्या यहाँ सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक पोजीशन से जो मंटू है वो एलाइलिक पोजीशन से H और H निकाल रहे हैं बेटा। ठीक, एलाइलिक पोजीशन पर क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक बेटा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक दो क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, आप इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करो और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सही करोगे। देखो भाई ये क्वेश्चन है अपने पास बेटा, क्वेश्चन कुछ ये है, ठीक, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है MnO2 से। और एक मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक, OH और यहाँ पर है OH, फर्दर यहाँ पर OH, ओके। इसकी रिएक्शन मुझे पहले स्टेप में करानी है मंटू से, MnO2 से, और फिर मुझे करानी है कॉपर हीट से, ओके। ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक। चलो बेटा आप प्रोडक्ट लिखो, ठीक है। देखो भाई MnO2 की रिएक्शन आपने ये करा ली बेटा। यहाँ देखो क्या ये डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाली पोजीशन क्या एलाइलिक पोजीशन है? एलाइलिक पोजीशन मतलब MnO2 काम करेगा। तो बेटा यहाँ से क्या करो, यहाँ से देखो एक H, यहाँ से H2 निकाल दो, क्या यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा कीटोन का। भाई ऑक्सीडेशन मतलब क्या बताया, हाइड्रोजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना। तो एक H यहाँ से एक H इस अल्फा से, तो बीच में क्या बन गया बेटा कीटोन, और यहाँ प्राइमरी था तो इस वजह से क्या बन रहा था एल्डिहाइड। आओ यहाँ पे देखो, यहाँ आपको खुद दिमाग लगाना है जरा। एलाइलिक पोजीशन आप ढूंढो, एलाइलिक पोजीशन, ये एलाइलिक पोजीशन है, कितने लोग को लग रहा है नहीं बेटा ये एलाइलिक नहीं है। देखो डबली बॉन्डेड से डायरेक्टली अटैच, ये वाली पोजीशन क्या है एलाइलिक, और यहाँ कोई OH नहीं है, तो MnO2 का यहाँ तो काम नहीं बन पाएगा, यहाँ भी काम नहीं करेगा। लेकिन ये पोजीशन देखो, क्या डबल बॉन्ड के देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाली पोजीशन क्या है बेटा एलाइलिक, तो यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा MnO2, तो बाकी जैसे ग्रुप हैं वो ऐसे लगे रहेंगे। देखो बाकी जो ग्रुप हैं
वो तो जैसे थे बेटा वैसे ही लगे रहेंगे। OH, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, MnO2, ये भी ऐसा रहेगा क्योंकि MnO2 इस पर काम नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक पोजीशन पे काम करेगा बेटा। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी वैसे रहेगा। अब यहाँ देखो, ये है इसका एलाइलिक पोजीशन। तो देखो भैया, इस कार्बन को देखो, इससे डायरेक्टली अटैच्ड, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, ये देखो ये अल्फा पोजीशन OH है, यहाँ से एक H निकालोगे और एक H अल्फा से, बीच में क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड। ये किसका आंसर हो जाएगा बेटा, MnO2 के साथ जब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तब। बताओ, कॉपर हीट, कॉपर हीट है तब तो भैया ये सारे पोजीशन को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, सारे पोजीशन के लिए बेटा यहाँ बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाओगे। यस, वेरी गुड। यहाँ पे क्या बनेगा, एक H यहाँ से और एक H, देखो ये कार्बन 2H है ना, तो एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो H निकलेगा तो यहाँ CHO, क्या बेटा यहाँ एल्डिहाइड बनेगा। और वैसे भी 1 डिग्री से क्या बनता है, एल्डिहाइड। बेटा यहाँ देखो डबल बॉन्ड तो रहेगा ही भाई, ये वाली एलाइलिक पोजीशन को भी ये बेटा क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो यहाँ देखो क्या 2 डिग्री है, यहाँ क्या कीटोन बन जाएगा, आप खुद देख सकते हो, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, कीटोन बन गया। यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पर ये तो ऐसे रहेगा, ये OH, ये अल्फा, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का। ठीक है, कर लिया आपने, खुद किया है बेटा, जो गलती किया है उसे सुधारो, अगर नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो कॉपी करो। आओ बेटा आगे बात करते हैं। अगला है अपने पास ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल। ठीक है, डायोल समझ रहे हो, जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो और उसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हो। वैसे यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो तो HiO4 के साथ होती है। तो जैसे मैंने एक डायोल ले लिया बेटा, CH2OH, और यहाँ पर क्या करना है, CH2OH। ठीक, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है HiO4 से। ठीक है, HiO4 मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल, ऑक्सीडेशन कराना है। देखो बड़ा आसान है। ठीक, यहाँ पे देखो सिंपल है, पहले इसका नाम बताओ। यस, क्या नाम है बेटा, ग्लाइकॉल। और पूरा नाम क्या बोलोगे इसे, एथाइलिन ग्लाइकॉल। एथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका नाम क्या है, एथाइलिन ग्लाइकॉल। और इसकी रिएक्शन बेटा HiO4 से करानी है। सिंपल, HiO4 क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस बॉन्ड को तोड़ दो, इसको दे दो बेटा OH और इसको दे दो OH। क्या दोनों में ही ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH। अब बताओ CH2 पर कितने OH आ गए, 2। CH2 पर कितने OH आ गए, 2, OH एंड OH। यहाँ पर भी बेटा CH2 OH एंड OH दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ देखो CH2 OH एंड OH। देखो बेटा, एक कार्बन पर 2 OH है, क्या वाटर निकल जाएगा, एक कार्बन पर 2 OH सर्वाइव नहीं कर सकते, वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, HCHO, और यहाँ पर भी HCHO, मतलब क्या 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्या बनेंगे, 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है। ठीक, आओ देखो बेटा, तो पहला क्वेश्चन ये था, जब हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल का HiO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका भी OH देकर के बॉन्ड तोड़ दिया, क्या मिलता है, 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, आओ देखो एक रिएक्शन और मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। बेटा मैंने दिया CH2OH, कोई भी ग्लाइकॉल हो सकता है भैया, सॉरी कोई भी डायोल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रायोल ले लूँ, जैसे CH2OH, कुछ ये दे दिया। ठीक है, यहाँ पर तो 2 से ज़्यादा OH ग्रुप हैं, देखो CH2OH, CHOH, CH2OH। अब इसकी रिएक्शन बेटा मुझे HiO4 से करवानी है। शायद आपको याद होगा ये सारी रिएक्शन एक बार मैंने वहाँ पे पढ़ाई थी बेटा, बायोमॉलिक्यूल में। ठीक है, देखो भाई इस बॉन्ड को तोड़ो, इसको क्या दिया बेटा, OH, सेम प्रोसेस बेटा, OH OH। देखो मैं मैकेनिज्म भी बता सकता हूँ, लेकिन मैकेनिज्म बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर दिक्कत होगी तो आप लोग व्हाट्सअप पे मेरे पास मैसेज कर देना, मैं कल वाली क्लास में इसकी मैकेनिज्म बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ट्रिक से करो, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो मैसेज कर देना बेटा। यहाँ पे देखो CH OH, OH OH दे करके बॉन्ड तोड़ दिया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया OH
और OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब बताओ यहाँ क्या बना बेटा, CH2OH, CH2OH। देखो भैया CH2 आगे क्या बनेगा, OH एंड OH। सब लोग ध्यान देना, CH2 के साथ ये OH और ये OH। यहाँ देखो बेटा CH पर OH, एक OH तो पहले से था बेटा, क्या दो OH और जुड़ेंगे, एक OH और एक OH और जुड़ गया। ठीक है, आगे देखो CH2 के साथ फिर क्या बना बेटा, CH2 पर एक OH था और यहाँ पर एक OH और आ गया। देखो अलग अलग मैं बना रहा हूँ बेटा, चाहो तो हर जगह प्लस लगा लो, सारे क्या हो गए हैं, अलग अलग। देखो एक बार फिर से समझा रहा हूँ, CH2 के साथ OH, एक OH और जुड़ गया, दो OH हो गए। यहाँ देखो CH के साथ इसका भी OH, इसका भी OH, तो तीन OH जुड़ गए। यहाँ देखो CH2 के साथ OH, OH जुड़ गए। अब बताओ बेटा, दो OH आमने सामने सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं, वाटर निकल गया। तो वाटर निकला तो क्या बना, HCHO। क्या बेटा यहाँ फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। यहाँ देखो OH OH आमने सामने, क्या वाटर निकल गया, ये भी क्या बना, HCHO। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बनेगा इस केस में। ठीक है, और यहाँ देखो बेटा OH OH आमने सामने, तो यहाँ से वाटर निकल गया और वाटर निकलने के बाद बना क्या, HCOOH। क्या यहाँ फार्मिक एसिड बनेगा भैया, देखो बेटा HCOOH। तो ध्यान देना, जब हम लोग, और इसका नाम बताओ भैया, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल और इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल। इसे क्या बोलोगे बेटा, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। ठीक, जब एथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन HiO4 के साथ कराते हो तो क्या बनता है बेटा, 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। नाम याद रखना जरूर, क्या नाम है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों रिएक्शंस। एक और मैं करवाऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अगर एथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन HiO4 के साथ कराते हो क्या बनता है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ देखो जब ग्लिसरॉल की रिएक्शन आप HiO4 के साथ कराते हो तो 2 मोल बनता है तो फॉर्मल्डिहाइड, 2 मोल क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, और 1 मोल क्या बनता है, फार्मिक एसिड। क्या बनता है बेटा, 1 मोल फार्मिक एसिड, और यहाँ पर ये क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, एक रिएक्शन और करवा रहा हूँ बेटा, ये तीनों रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखो 2 करवा लिया, एक रिएक्शन और। ठीक है, अगर मैं इसको, तो आप पहचानते ही होंगे, देखो भैया याद आ रहा है कुछ, अब तो पहचान गए होगे। ठीक है, यहाँ देखो एल्डिहाइड HOH, OHH, HOH, HOH, CH2H। इसका नाम क्या है, डी ग्लूकोज। मैं डी ग्लूकोज नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ ग्लूकोज। क्या लिख रहा हूँ, ग्लूकोज। और ग्लूकोज की रिएक्शन बेटा मुझे करानी है HiO4 से, HiO4 से। ठीक है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। आप बताओ कितना आसान है भैया इस रिएक्शन को करवाना। ठीक है, देखो बेटा इस बॉन्ड को तोड़ूं, इसको दिया OH और इसको दिया OH। सबको समझ में आना चाहिए बेटा, वही सेम प्रोसेस। इस CC बॉन्ड को तोड़ूं, इसको दिया OH, इसको दिया OH। सेम चीज, इस बॉन्ड को तोड़ूं, इसको दिया OH, इसको दिया OH। इस बॉन्ड को तोड़ूं बेटा, इसको दिया OH, इसको दिया OH। फिर इस बॉन्ड को तोड़ दो, इसको दिया OH और इसको दिया OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, जरा यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है बेटा, HCOOH। क्या फार्मिक एसिड बना, यहाँ क्या बना, HCOOH। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा HCOOH। क्या फार्मिक एसिड बन रहा है। ठीक है, आओ बाकी जगह देखो, OH OH आमने सामने, क्या वाटर निकाल दिया, OH और H, वाटर निकाला, तब भी क्या बना बेटा, HCOOH, फार्मिक एसिड बना। ठीक है, यहाँ देखो OH OH आमने सामने, फिर से वाटर निकाल दिया। ठीक है, तो देखो फिर क्या बना, HCOOH, 3 हो गए, 1 2 3। ठीक, आगे देखो OH OH आमने सामने, फिर से क्या बेटा, वाटर निकाल दिया। यहाँ क्या बना, HCOOH, 4 फार्मिक एसिड हो गए। यहाँ देखो OH OH आमने सामने, तो फिर से वाटर निकाल दिया, क्या HCOOH, क्या 5 फार्मिक एसिड हो गए। तो यहाँ मैंने लिखा 5HCOOH। देखो बेटा यहाँ पर CH2OH और OH, अब OH OH हैं तो वाटर निकालोगे तो बचा क्या बेटा, HCHO।
क्या फॉर्मल्डिहाइड, साथ में क्या बना HCHO। तो इसमें बेटा इनका मोल का रेशियो ध्यान रखना, ठीक है, कि जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं तो 5 मोल क्या बनता है फार्मिक एसिड, 5 मोल बनता है अपने पास फार्मिक एसिड, और बेटा 1 मोल क्या बनता है फॉर्मल्डिहाइड, क्या बनता है 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड। तो तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं, ठीक है, कि जब हम लोग एथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन कराते हैं HiO4 के साथ तो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड बनता है। जब बेटा हम लोग ग्लिसरॉल की रिएक्शन HiO4 के साथ कराते हैं तो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड और 1 मोल फार्मिक एसिड बनता है। जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन HiO4 के साथ कराते हैं तो 5 मोल फार्मिक एसिड HCOOH और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड बनता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो यहाँ पर बेटा हमारा एल्कोहल खत्म होता है। ठीक है, अब हमें क्या स्टार्ट करना है, ईथर। ठीक, तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आओ देखो बेटा, आगे बात करते हैं हम लोग ईथर। देखो भैया, ईथर के बारे में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ बेटा, ईथर की बात करें तो जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2O। बेटा जो एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है वही किसका होता है, ईथर का। ईथर का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भैया, R1OR2, या बेटा ROR भी लिख सकते हो। मैंने बताया था कि अगर ये R और R सेम है तो उसे बोलते हो सिमेट्रिकल ईथर या फिर सिंपल ईथर, या मैंने बताया था बेटा R1 R2 अगर ये अलग अलग ग्रुप हैं तो उन्हें क्या बोलते हो, अनसिमेट्रिकल ईथर या फिर मिक्स्ड ईथर। ये हम लोग पहली लेक्चर में ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। ठीक है, देखो 2 बेसिक स्टेटमेंट हमने लिखे हैं, बड़ा आसान है और इम्पॉर्टेंट भी। कहा गया है बेटा कि ईथर हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, देखो ईथर हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्कोहल। इसका मतलब क्या है कि जो ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। भाई ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किससे, एल्कोहल से। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा क्यों उसकी बात करते हैं। जैसे बेटा देखो, ईथर मैंने लिया CH3OCH3, बात समझना, क्या लिया भैया, ईथर CH3OCH3, और बेटा मैंने एक एल्कोहल ले लिया CH3CH2OH। बात समझना, क्या बेटा मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा रखी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ता है, FON, याद है मीना जी के साथ अगर जुड़ते थे तो वहां पे कौन सी बॉन्डिंग होती थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात समझो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, यहां पे देखो बेटा एल्कोहल CH3CH2OH, क्या यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर लिखो CH3CH2OH, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक, और यहाँ पे देखो बेटा, इसी को मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, CH3CH2, ठीक है, OH। अब बात समझो, क्या यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बीच में क्या एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग हो जाएगी, और इस बॉन्डिंग को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताओ इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर, हाँ वेरी गुड, इसे क्या बोलोगे, इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी तो उसे क्या बोलते थे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा एल्कोहल खुद के साथ क्या बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बना रहा है यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन बेटा ईथर की बात करें, ईथर की बात करें तो CH3OCH3, बात समझना, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर यहाँ ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी हाइड्रोजन के साथ, ऐसा आप सोच सकते हो बेटा, आप सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं सोच सकते। भाई मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या होती है, क्या यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए, मतलब या तो फ्लोरीन से जुड़ा होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए, या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ देखो जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, लेकिन बेटा यहाँ किससे जुड़ा है, कार्बन से, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अब बात समझो, यहाँ पर ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्या लिखोगे बेटा, नो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जबकि अल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में है, ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन इसलिए बेटा यहाँ पर जो ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो कोई रीजन आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि ईथर में कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, मतलब खुद के साथ वो बॉन्डिंग नहीं करता। बेटा आगे मैं समझाऊंगा, इसमें भी हो सकता है बॉन्डिंग, लेकिन ये खुद के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता और अल्कोहल खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे देखो एक लाइन मैंने और लिखा है, ईथर हैव हाई वाटर सॉल्युबिलिटी देन एल्केन। बेटा ईथर की बात करें तो CH3OCH3, क्या यहाँ पर ईथर है? ठीक है, आगे एल्केन, कोई भी एल्केन ले लो, CH3 CH2 CH3, ये एल्केन ले लिया। तो बेटा यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये भी केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया है कि जितने भी एल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, नॉन पोलर। क्या होते हैं? नॉन पोलर। यहां पर देखो ईथर की बात करें, जब ईथर खुद के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता, ईथर खुद के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, लेकिन बेटा अगर इसको मैं वाटर में डाल दूं, किस में डाल दूं? वाटर में। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, किस में डाल दिया मैंने? वाटर में, H2O में। तो बताओ क्या अब ऐसा हाइड्रोजन मिल गया जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है और ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी? तो ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, लेकिन बेटा एल्केन बताओ, क्या एल्केन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है क्या? नहीं। तो भाई एल्केन तो वैसे भी क्या होता है? नॉन पोलर। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में एक प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं, पोलर डिसॉल्व पोलर, पोलर डिसॉल्व पोलर, समझ रहे हो? तो ये कैसा है? नॉन पोलर, और ये कैसा है? पोलर। तो बताओ बेटा क्या नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसीलिए आप बोल सकते हो कि ईथर हैव हाई वाटर सॉल्युबिलिटी देन एल्केन। समझ रहे हो? क्योंकि एल्केन क्या है? नॉन पोलर, और वाटर कैसा है? पोलर। तो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। और यहां पर देखो बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि ईथर वाटर के साथ क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप इन्हें कॉपी कर लो।